नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापार का स्टार्टअप लेना चाहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के विषय में इनको जानना है और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। तो अगर मैं केवल पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है, बहुत जबरदस्त है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आना तय है, पैसा आना तय है, करोड़ों आना तय है। तो क्या है वो शानदार पॉजिटिविटी? पहले तो आप देखिए भाग्य रेखा को, एकदम जानदार दिख रही है, एकदम सीधी भाग्य रेखा, जीवन के अंतिम पड़ाव तक भाग्य रेखा नजर आ रही है। तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं, भाग्य रेखा में कोई समस्या नहीं, भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं, आला अद्वितीय दर्जे की भाग्य रेखा। इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक को धनवान बनाती है, इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक को धन देती है, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जातक के जीवन में पैसे की कमी नहीं होती। एक चमत्कारी रूप से दिख रही है बुध रेखा, बहुत शानदार। यहां पर एक मनी ट्रायंगल बना, गजब का मनी ट्रायंगल। इस प्रकार का मनी ट्रायंगल हो तो जीवन पर क्या चाहिए। और इसी भाग्य रेखा पर एक क्रॉस जैसी आकृति का भी निर्माण है। क्रॉस से पहले तो यहां पर आप देख लीजिए एक स्क्वायर साइन है। ये सब जो योग है ना, ये सब बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये एक ट्रायंगल साइन है। मतलब ये जिस प्रकार की चमत्कारी चिन्ह, जिस इस प्रकार की स्थिति अगर आपके किसी इंडिविजुअल्स के हाथ पर अवस्थित हो, आप किसी संजर व्यक्ति के तरह पर अवस्थित हो और वो विजिबल हो, वो दिखती हो, तो जातक के जीवन में धन आना तय है, जातक के जीवन में पैसा आना तय है। धन को लेकर कभी दिक्कतें नहीं होती, पैसे को लेकर कभी परेशानी नहीं होती। जब धन चाहिए जहां से चाहिए वहीं से आ जाता है। जो काम करते हैं उस काम में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तरक्की को प्राप्त कर लेते हैं। धनागमन के योग को यह बहुत अच्छे तरीके से बताता है। केवल यही पॉजिटिविटी नहीं थी, इसके उपरांत और भी था। तो शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। और अगर प्लैनेटरी कंडीशंस के साथ साथ लाइंस भी अच्छे हो जैसे इनके हाथ पर अवस्थित है, फिर तो जीवन पर धन आना खूब तय है, खूब बढ़िया पैसा कमाते हैं। अगर अपना कोई स्टार्टअप ले ले तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। और इनके मूल प्रश्न इस प्रकार से भी थे कि ये व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी चलो स्मूथ चल रही है, जीवन बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये अपने आप से और ज्यादा उम्मीद करते हैं, अपने आप को और कहीं और देखते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके हाथ पर व्यापार के योग बन ही रहे हैं। तो ये माइंड में ही तो घर करता है ये सब चीज ना, ये सब दिमाग में ही तो ये सब चीजें चलती हैं कि आपके हाथ पर किस प्रकार के व्यापार के योग बन रहे हैं, किस प्रकार की चीजें हाथ पर अवस्थित है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के योग हाथ पर बने हुए हैं। अब हम आगे थोड़ा नेगेटिव वे में बात करेंगे तो गहराई पूर्वक आपको चीजों को बता पाएंगे एवं समझा पाएंगे। तो अभी तक तो मैं पॉजिटिव चीज पर विचार कर रहा था, अब बात करेंगे नेगेटिव चीज पर, फिर प्रश्नों पर कि अब व्यापार किस चीज का करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। ये एक मूल टॉपिक होगा, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो सबसे पहले आप नजर डालिए तो बुध रेखा आपके हाथ पर बनी जरूर है और बहुत शानदार बनी है, लेकिन जितनी ताकतवर भाग्य रेखा है उतनी ताकतवर बुध रेखा नहीं है। तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है? इसका अर्थ यह हुआ कि जातक व्यापारिक बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर जातक वर्तमान समय में व्यापार नहीं कर रहे हैं। इसके दो कारण होते हैं। जब आपके जीवन पर नुकसान लगना होता है तब भी आपके मन में भटकाव आता है, जब आपके जीवन में पैसा कमाना होता है तब भी आपके जीवन में भटकाव होता है। एक पॉजिटिव भटकाव होता है, एक नेगेटिव भटकाव होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सार्थक बुध रेखा ना हो तो इसका दो मूल मतलब है। एक तो वो पहले जॉब कर रहे हैं, अब व्यापार में स्विच कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि जॉब करते हुए व्यापार में स्विच कर गए, लेकिन बुध रेखा थोड़े दिन दिखी और फिर विजिबल नहीं हुई, फिर ये विजिबिलिटी इसकी खत्म हो गई, फिर नुकसान अलग लग गया। समझने की बात है। तो अब इस चीज की पुष्टि कैसे करें? क्योंकि कोई भी व्यापार लाखों से कम में तो शुरू होता नहीं है। अब आपका जीवन इतना बढ़िया पहले ही चल रहा है, अब कितना रिस्क लेंगे आप? समझने का बात है।
क्योंकि जीवन अगर ठीक नहीं चल रहा होता तो एक बार व्यक्ति आंख बंद करके रिस्क ले भी लेता है। तो इसके लिए कुंडली दिखाना पड़ता है, कुंडली को वेरीफाई करा के ही व्यापार शुरू करना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव होप जरूर है कि अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन किस चीज का करे, किस समय में करे, ये महत्वपूर्ण है, ये मैं बता दूंगा। पहले ये जानना जरूरी था कि व्यापार कर सकते भी हैं कि नहीं, व्यापार के योग्य हैं भी कि नहीं। तो 60 से 70% केस में ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफलता को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन 30% नाकामयाबी के भी योग बनते। तो उस श्रेणी में आप ना आ जाए, इसके लिए आपको जरूर एक बार और वेरीफाई करा के चीजों के लिए उपाय करके फिर ही शुरू करना है। इसके उपरांत मैं जितनी भी चमत्कारी रेखाएं देख रहा हूं सब में थोड़ा ताकत कम है, विजिबिलिटी कम है। और जब विजिबिलिटी हथेली पर कम हो या फिर रेखाओं में कम हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदे को भी नहीं बताती है। तो रेखाएं बनी है, संभवतः आने वाले समय विजिबल भी हो जाए और इसके रिगार्डिंग फायदा भी होगा। अगर एक बात कहते हैं हम, अगर आपके ये विजिबल रेखाएं हो जाए ना तो भी 36 वर्ष की ही आपकी आयु है, 55 वर्ष के बीच में 2-3 प्रॉपर्टी बना लोगे। कैसे बनाओगे? नौकरी से कहां बन पाता है, तो व्यापार करके बनाओगे, या नौकरी में विशेष ग्रोथ मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार ना भी करे तो नौकरी में ग्रोथ को प्राप्त कर लेता है। यहां पर एक और त्रिभुज बना है, यह भी लगभग 36 वर्ष के बाद भाग्योदय को बताता है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के विषय में क्लियर करेंगे, और जो मूल प्रश्न था उसका मैंने उत्तर कर ही दिया। तो ये हो गई माइंड रेखा, जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट रहे बचपन से ही, कुछ ट्रायंगल्स है, डिग्री को पूरा किया आपने। एक और प्रोग्रेस लाइन थी, लगभग 20 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए। एक लगभग 24 वर्ष में तरक्की का योग थे, एक 26 वर्ष के आसपास थे, एक 28 में था, 30 में था, एक 32 में दिक्कत था, फिर एक 35 में तरक्की, एक 36 में दिक्कत, एक 38 में तरक्की, एक लगभग 40 में तरक्की, फिर 42 में आगे। जीवन रेखा बहुत स्मूथ, तो लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है। ये जीवन रेखा बहुत शानदार, यहाँ पर से भी ट्रायंगल है, तो जीवन रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, जीवन रेखा में तो कोई परेशानी ही नहीं है। यहाँ पर देखिए लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो दिख रहा है मुझे। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसा चाहिए जीवन पर आ ही जाता है। थोड़े बहुत ये भी टेंशन्स के लाइन है, टेंशन्स को बताती है। बाकी मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि ज़्यादा थोड़ा टेंशन लेते, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं और शानदार व्यक्तित्व के साथ जीवन को बिताते हैं, शानदार व्यक्तित्व के साथ। तो सबसे पहले गौर करेंगे शेप पर। स्क्वायरिश शेप का पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। बुध पे खड़ी, ये सारे फिंगर पर खड़ी रेखा है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। और अगर आप गौर करेंगे तो इनके हाथ पर बृहस्पति पर भी चक्र है, शनि पर भी चक्र है, सूर्य पर भी चक्र है और बुध पर भी चक्र है। जीवन में तरक्की तो आपको प्राप्त करना ही है, जीवन में कामयाब तो आपको होना ही है, जीवन में सफलता तो प्राप्त करना ही है, इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। या आप ऊपर से ही लिखवा के आए हैं, बस नुकसान ना लगे इसके लिए मैंने कहा वेरीफाई करा ले। बाकी बुध फिंगर लंबी है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता ही है। बृहस्पति थोड़ा सा दबाव में था, सामान्य है। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा जबरदस्त है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफी अच्छे स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, भाग्य रेखा में तो कोई त्रुटि ही नहीं है, जबरदस्त भाग्य रेखा है। ये लाइन ऑफ एजुकेशन भी कितना शानदार, कितना जबरदस्त। यहां से भी एक बहुत जबरदस्त त्रिभुजनुमा आकृति, भाग्य रेखा 36 के बाद भी प्रबल, स्क्वायर साइन, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, ये भी ट्रायंगल्स गजब हैं। बाकी बुध रेखा भी कितनी ही शानदार है, क्या ही बोलूं मैं। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बड़ा सा धन त्रिभुज बना है, जीवन पर पैसा आता ही है। ये धन त्रिभुज भी बहुत बहुत जबरदस्त है। ये भी देखिए कितनी शानदार मनी ट्रायंगल, मतलब जीवन पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा। बस ज़रूरी है कि अपने हाथ के हिसाब से कार्य करना, समय के हिसाब से कार्य करना, ताकि आपके जीवन पर नुकसान ना हो, ताकि आपके जीवन पर तनाव ना हो। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की भी इच्छा है। और ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार से होने के साथ साथ कार्य भी अच्छा कर लेते हैं, सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं, क्योंकि समझदारी बड़ी अच्छी दिख रही है। हाँ, जिस प्रकार के त्रिभुज सूर्य रेखा पर अवस्थित है, सूर्य पर्वत पर अवस्थित है, ये इंडिकेट करता है जातक का भाग्योदय, तरक्की, सफलता 35 वर्ष की आयु के बाद होता है, लगभग 38 वर्ष की आयु के बाद होता है। तो ये सामान्य बात है। बाकी दोनों मंगल प्रबल है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, नो डाउट बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रम के साथ कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ कार्य करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा प्रबल है, जीवन पर जब चाहिए पैसे आ ही जाते हैं, धन को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, परेशानी ही नहीं रहती। जब धन चाहिए कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है और पैसे की फ्लो बनी रहती है, विदेशी धरती से धन लाभ भी होता है।
तो यहाँ पर से ये सारी चीज़ें मैंने इनके तले के माध्यम से दिखाई। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।